गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आउटपुट बेस्ड, जो रिकर्सन पे बेस्ड है। आउटपुट क्वेश्चंस, ठीक है। इसका रिकर्सन बेस्ड एक आउटपुट क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या कंप्यूट फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें 5 पास हो रहा है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। कंप्यूट 5, ठीक है। n का वैल्यू कितना है मेरा 5। 5 इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, कंप्यूट फंक्शन कॉल होगा। कंप्यूट n-1, n-1 मतलब 4, ठीक है। कंप्यूट 4 इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा। क्या कंप्यूट फंक्शन कॉल होगा 3, n-1 3। कंप्यूट 3 इक्वल टू 1, नो, फॉल्स है। फिर एल्स पार्ट में जाएगा, क्या होगा, कंप्यूट 3 - 1 क्या हो गया 2। कंप्यूट 2 इक्वल टू 1, नो, तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा। कंप्यूट 2 - 1 क्या हो गया 1। कंप्यूट 1, ठीक है। फिर अब क्या हो जाएगा, मेरा n का वैल्यू 1 हुआ, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न 1। किसको, जहां से आया था, यहाँ इसको ये रिटर्न करेगा 1। फिर इसके साथ क्या है, +2 इंटू n-1, तो 1 + 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 2 - 1, तो 2 2 जब 4 और 1 5 -1, 5 -1 क्या हो गया 4। ये 4 रिटर्न होगा, ये 4 किसको रिटर्न होगा, इसको, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, +2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3, 2 इंटू 3 - 1, तो 2 3 जा 6, 6 + 4 10, 10 - 1 9, ये 9 किसको रिटर्न होगा, इसको 9। 9 + 2 इंटू n का वैल्यू 4 है, 4 - 1, तो 4 2 जा 8, 8 और 9 हो गया 17, 17 - 1 16, ठीक है। ये 16 किसको होगा, यहाँ होगा 16 + 2 इंटू n का वैल्यू 5 - 1, 2 5 या 10, 10 + 16 26, 26 + -1, 26 - 1 क्या हो गया 25। ये 25 किसको रिटर्न होगा, जहां से ये कॉल हुआ था, मतलब यहाँ पे। तो इसका, इस प्रोग्राम का मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इस प्रोग्राम का मेरा आउटपुट क्या हो गया 25। इसमें देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या है। फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें 7 पास हो रहा है, ठीक है। इसमें और एक भी पूछ सकता है कि कितना रिकर्सिव कॉल हुआ। तो रिकर्सिव कॉल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, ये सिंपली जितना बॉक्स रहेगा उतना ही रिकर्सिव कॉल हुआ, मतलब 1 2 3 4 5। इस प्रोग्राम में कितना रिकर्सिव कॉल हुआ, उसका आंसर है 5, ठीक है। इस फंक्शन का हम देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ क्या पास हुआ 7, ठीक है। 7 पास हुआ, सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा 7 को। 7 प्रिंट हुआ, तो आउटपुट में मेरा क्या हो गया 7, ठीक है।
थोड़ा इधर लिखते हैं, एक ही लाइन में होगा, एंड इक्वल टू स्पेस दिया हुआ। तो आउटपुट में अभी क्या हुआ 7। फिर देखिएगा 7<3 है, नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, फंक्शन 7/2 कोसेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन 3। सबसे पहला काम क्या करेगा, पहला प्रिंट करेगा, प्रिंट 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर 3 <3 नो, तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा, फंक्शन 3/2। 3/2 का कोसेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहां से फंक्शन कॉल होगा, यहां पे क्या पास होगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट 1। तो यहाँ हम लोग आउटपुट में 1 लिख देते हैं। फिर चेक करेगा 1 <3, यस, देन रिटर्न n। तो n मेरा इस केस में क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1। किसको करेगा, इस फंक्शन को, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे इसका और एक भी पार्ट है, -fn(n/3)। तो यहाँ पे फंक्शन 3/3 का कोसेंट क्या हो जाएगा 1। तो फिर से एक फंक्शन कॉल होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन 1। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट 1। तो यहाँ आउटपुट में हम लोग और एक 1 लिखते हैं। फिर 1<3 ट्रू, देन रिटर्न 1, रिटर्न 1। ये 1 यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो 1 - 1 क्या हो गया 0। ये 0 किसको रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे। यहाँ इसका भी एक पार्ट बाकी है, n/3। तो 7/3 का कोसेंट क्या हो जाएगा 2। तो फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन 2। सबसे पहला काम क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट 2। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट में हम लोग लिख देंगे 2। फिर चेक करेगा 2<3, यस, देन रिटर्न 2, रिटर्न 2 रिटर्न करेगा किसको, यहाँ पे। तो 0 - 2 क्या हो गया -2। ठीक है, ये -2 कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे मेन में जहाँ से कॉल हो रहा है। इसको अगर हम एक प्रिंट के अंदर रखते हैं तो इसका आउटपुट यहाँ पे 2 के बाद क्या हो जाएगा -2। ठीक है, समझ में आया, ये है इसका पूरा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे क्या पास हुआ 15। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करेगा 15 = 0 है, नहीं है, तो एल्स में जाएगा, प्रिंट n मतलब प्रिंट 15। तो इसका आउटपुट में क्या हो जाएगा, पहले 15। ठीक है, फिर फंक्शन n-3, फंक्शन 15 - 3। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन 12। ठीक है, फिर क्या करेगा, 12 = 0, नो, देन प्रिंट 12। तो आउटपुट में 12 प्रिंट करेगा। फिर फंक्शन 12 - 3। तो यहाँ फिर कॉल होगा, फंक्शन 9 = 0, नो, देन प्रिंट 9। यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। फिर ये कॉल करेगा, फंक्शन 9 - 3। तो ये किसको कॉल करेगा, फंक्शन 6। फिर ये क्या करेगा, सबसे पहला काम प्रिंट करेगा,
क्योंकि इफ वाला कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में यहाँ 6 लिखेंगे, फिर फंक्शन 6 माइनस 3, तो यहाँ पे फंक्शन 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3। क्या करेगा, प्रिंट 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर फंक्शन 3 माइनस 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 0, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो क्या करेगा, प्रिंट फाइनली। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या हो जाएगा, फाइनली, ठीक है। इस ब्लॉक का काम खत्म। फिर यहाँ से ये रिवर्स जाएगा, यहाँ से रिवर्स जाएगा, यहाँ से रिवर्स जाएगा, यहाँ से रिवर्स जाएगा, यहाँ से रिवर्स जाएगा, फिर यहाँ से मेन तक चला जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 15, 12, 9, 6, 3 और फाइनली, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग आर्गुमेंट कितना पास कराएं, 15, ठीक है। और यहाँ n-3 नहीं लिखें, n-2, ठीक है। तो इसका देखते हैं, फंक्शन 15 इक्वल टू 0, नो, देन प्रिंट 15 एल्स पार्ट में। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। फिर फंक्शन 15 माइनस 2, फंक्शन 13, प्रिंट 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। फिर फंक्शन 13 माइनस 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 11 नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट 11, यहाँ 11 प्रिंट होगा। फिर फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2, तो यहाँ कॉल हो जाएगा फंक्शन 9। फंक्शन 9 होगा तो ये क्या होगा, प्रिंट 9, आउटपुट में 9 आ जाएगा। फिर फंक्शन कॉल होगा 9 माइनस 2, फंक्शन 7, प्रिंट 7, यहाँ 7 लिख दें। फंक्शन 7 माइनस 2, फंक्शन 5 इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट 5, तो ये 5 हो गया। फिर फंक्शन 5 माइनस 2 क्या हुआ, फंक्शन 3, प्रिंट 3, यहाँ 3, फंक्शन 3 माइनस 2 क्या हो गया, फंक्शन 1, देन प्रिंट 1 प्रिंट हो गया। फिर फंक्शन 1 माइनस 2 ये क्या हो गया, फंक्शन -1, तो -1 इक्वल टू 0, नो, देन प्रिंट -1। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद -1 आएगा, ठीक है। फिर फंक्शन -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन -3। तो ये क्या होगा, ये कभी हम लोगों का जो ये बेस केस है ये कभी नहीं आएगा, n का वैल्यू कभी 0 ही नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रन टाइम
एरर। क्या मैसेज आएगा? मैक्सिमम रिकर्सन मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड। ठीक है, समझ में आया? ये बेस कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, और मेरा जो ये रिकर्सिव कॉल है वो इन्फिनाइट टाइम के लिए चलते ही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? रन टाइम एरर, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीडेड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी क्या करना है? आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या पास हुआ? 2 और 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा n। ठीक, तो n इक्वल टू 0 नहीं, n तो मेरा 5 है। n mod 2 इक्वल 0, 5 mod 2 इक्वल 0, फॉल्स। देन वो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा? x मीन्स 2 इंटू, फिर रिकर्सिव कॉल होगा, यहाँ क्या पास होगा? 2, n-1 मीन्स 4। ठीक है, 2, 4, ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया n। तो फर्स्ट चेक करेगा n इक्वल टू 0 नहीं, n तो मेरा 4 है। फिर एलिफ में जाएगा, 4 mod 2 इक्वल 0, यस ट्रू। देन फंक्शन कॉल होगा, इसमें क्या पास होगा? x इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 2 4, कोमा n/2, 4/2 क्या होगा? 2 क्वोशेंट में। फिर फंक्शन कॉल हुआ एक्सप्रेशन 4, 2, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा n। ठीक है, n इक्वल टू 0 है नहीं है, फॉल्स हो गया। फिर 2 mod 2 इक्वल 0, ट्रू। तो फिर ये कॉल होगा, रिकर्सिव कॉल हुआ 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 4 16, कोमा 2/2, 2/2 क्वोशेंट में क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर से फंक्शन कॉल हुआ एक्सप्रेशन 16, 1, ये मेरा x, ये मेरा n। तो n इक्वल टू 0 नो, 1 mod 2 इक्वल 0 नो। तो फिर वो क्या होगा? एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा? 16x इंटू 16 इंटू फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ पे x मीन्स 16, n-1, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर से यहाँ से रिकर्सिव कॉल होगा, यहाँ क्या होगा? एक्सप्रेशन 16, 0। तो ये हो गया मेरा x, ये 0 हो गया n। तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू, देन रिटर्न 1। तो ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा 1। किसको? इसको 1। तो 16 इंटू 1 क्या हो गया? 16। ये 16 किसको रिटर्न करेगा? होगा इसको 16। ठीक है, ये 16 किसको रिटर्न होगा? इस फंक्शन। ये 16 कहाँ रिटर्न होगा? यहाँ। फिर 16 इंटू 2 क्या हो गया? 32। ये 32 को कहाँ होगा? ये मेन पार्ट। तो इसका हम लोगों का आउटपुट क्या हो जाएगा? 32। ये यहाँ हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग कोई भी अगर रिकर्सिव क्वेश्चन का आउटपुट पूछा तो हम लोग इस टाइप का इसका वर्किंग बना बना के करने से गलती होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तब